हेलो फ्रेंड्स, जेबी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों को क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स सीक्वेंस में लगाना है। ए देवगिरी, बी बारंगल, 3 पांडे और 4 होयसल। तो राइट आंसर आपको इसमें क्या लग रहा है सीक्वेंस के हिसाब से होगा यहाँ पर फ्रेंड्स सी। पहला है देवगिरी, दूसरा है बारंगल और उसके बाद होयसल, फिर पांडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत के किस शासक ने मलिक कफूर को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट दिया था? मलिक कफूर आपको पता होगा कौन था फ्रेंड्स? अलाउद्दीन खिलजी का एक सेवक था। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र देव ने, बारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने, या सी द्वार समुद्र के होयसल शासक बीरबललाल तृतीय ने, या यहाँ पर मदुरा के पांडे शासक पांडे ने। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर? बी, बारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव ने द्वितीय ने मलिक कफूर को क्या दिया था फ्रेंड्स? कोहिनूर हीरा दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण का उद्देश्य हिंदुओं को दंड देना था? फ्रेंड्स किसके अनुसार? क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी फ्रेंड्स, बहुत कठोर नियम बनाए थे। तो ए खुसरो, बी बर्नी, ए के निज़ामी या डी फरिश्ता। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? बी बर्नी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, सी मलिक काफूर ने, या मलिक छज्जू ने। आई होप आपने भी अपना आंसर लगा लिया होगा इसमें फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन होगा ए, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने घोषणा की कि शेख औलिया को दरबार में खुद आना होगा वरना उसको जबरन लाया जाएगा? तो यहाँ पर किसने ऐसा कहा था? जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, बलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स यहाँ पर ए, जलालुद्दीन खिलजी ने ये घोषणा कराई थी कि शेख औलिया खुद दरबार में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्तंभ निर्माण का पिता, प्रवेश द्वार निर्माण का पिता, मीनार निर्माण का पिता या गुम्बद निर्माण का पिता? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा गुम्बद निर्माण का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोन्मुख कैकूबात को समाप्त करने के उद्देश्य से किसने कैल्यूगुड़ी से उसके शरीर को दरी में लपेटा और उसे यमुना नदी में फेंक दिया तथा नदी अंतिम इलवारी सुल्तान को बहा ले गई? तो किसका स्टेटमेंट है फ्रेंड्स ये? तरकेश, अहमद चप, इख्तियारुद्दीन या मलिक कच्छन। राइट आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स तरकेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार कैकुबात की मृत्यु के पश्चात खिलजियों के हाथ में सत्ता आने पर साम्राज्य तुर्कों के हाथ से फिसल गया और दिल्ली शहर के लोग तुर्कों की राजगद्दी पर उनका अधिकार देखकर प्रशंसा और विस्मयों से भर उठे? यानी जब कैकुबात की मृत्यु हुई तो उसके बाद खिलजियों के हाथ में सत्ता आने पर तुर्कों के हाथ से फ्रेंड्स राज्य जो था उनका वो फिसल गया और खिलजियों के हाथ में आ गया। ओके, और जो दिल्ली के लोग थे वो आश्चर्यचकित हो गए। तो किसका स्टेटमेंट है ये? बदायूनी, बर्नी, ए के निज़ामी, अमीर खुसरो। राइट आंसर होगा यहाँ पर फ्रेंड्स बी बर्नी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर इस्लामिक प्रथाओं को शुरुआत कराने वाला प्रथम शासक बलवंत था। सर्वप्रथम उसी ने ईरानी नौरोज त्योहार, यानी नौरोज क्या होता है? सूर्य की पूजा होती है, मनाने की शुरुआत की। ये त्योहार कितने दिन तक चलता था? 11 दिन, 40 दिन, 19 दिन। राइट आंसर यहाँ पे होगा फ्रेंड्स 19 दिन। उसने और भी मतलब त्योहार स्टार्ट कराए थे, त्योहार नहीं मतलब प्रथाएं कराई थी, जैसे पाबोस और सिजदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश के शासन की स्थापना होना खिलजी क्रांति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स खिलजी क्रांति? क्योंकि इस समय से तुर्क अभिजात्य वर्ग की सत्ता के एकाधिकार की समाप्ति हो गई थी, मतलब तुर्कों का अधिकार समाप्त हो गया था। बी कह रहा है खिलजी सुल्तान ने राज्य को राजनीतिक एकरूपता प्रकट कर दी थी। सी कह रहा है साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियों में उग्र और प्रबल परिवर्तन हुए। तीनों कैसे हैं फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट है। ओके, आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इल्तुतमिश ने वंशावली निरीक्षण करके तुच्छ कुल के 33 प्रशासकों को हटाया। बलबन ने सभी अधिकारियों का वंशावली निरीक्षण करवाया और तुच्छ कुल के 30 अधिकारियों को हटाया। तीसरा स्टेटमेंट है, वजीर निजाम मुल्क जुलाहा था, उसे भी हटाया। तो यहाँ पे क्या सही लग रहा है फ्रेंड्स? ये ऊपर वाले दोनों सही हैं। इल्तुतमिश ने वंशावली का निरीक्षण करके तुच्छ कुल के 33 प्रशासकों को और बलबन ने 30 को हटाया, जबकि फ्रेंड्स वजीर निजामुल जुलाहा था, उसे नहीं हटाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी। वह बहुत ऊंचा मुकुट इस तरह पहनता था कि उसकी दाढ़ी के अंतिम छोर से उसके मुकुट के शिखर तक 1 गज की लंबाई होती थी। फिजून अस्त्रावादी का कथन किसके लिए? ये कथन किसके बारे में, मतलब कौन ऐसे वस्त्र धारण करता था, कौन ऐसी दाढ़ी रखता था, मुकुट पहनता था? तो ए इल्तुतमिश बुगरा खां, सी बलबन और डी जलालुद्दीन खिलजी। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे फ्रेंड्स बलबन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के पश्चात मलिका जहां ने निम्न में से अपने किस छोटे पुत्र को सुल्तान रुकुद्दीन इब्राहिम की उपाधि देकर दिल्ली में सुल्तान घोषित किया था? तो फ्रेंड्स किसको किया था? इख्तियारुद्दीन, अरकली खां, कद्र खां, योगेश खां। राइट ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा? सी कद्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? मांडू के महल में, किलखुरी के महल में, दिल्ली के लाल महल में या सीरी महल में? अपना आंसर आपने लगा लिया होगा। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? 14 का बी, किलखुरी के महल में। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुषाण शासक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? ए, कनिष्क ने प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। बी, कनिष्क चीनी सेनापति पांचाओ से पराजित हुआ था। सी, कनिष्क के समय कश्मीर में अशोक की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति हुई। और डी, सर्वप्रथम मैत्रेय बौद्ध का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर है। तो सत्य नहीं है यहाँ पर, कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? सी। कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, चौथी संगति किसके समय में हुई थी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग राजा खारवेल ने कौन से वर्ष त्रामीर देश संगठन को पराजित किया? तो कौन से वर्ष किया था फ्रेंड्स? 8वें वर्ष, 9वें वर्ष, 11वें वर्ष या 13वें वर्ष? राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, 11वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तों की उत्पत्ति से संबंधित ब्राह्मण मत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? केपी जायसवाल, रामशरण शर्मा, हेमचंद्र राय चौधरी या वासुदेव उपाध्याय? राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? हेमचंद्र राय चौधरी ने गुप्तों की उत्पत्ति से संबंधित ब्राह्मण मत का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? सर्वकर दान, आज्ञाकरण, प्रमाणमागमन? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? फ्रेंड्स प्रशस्ति आपको पता ही होगा, प्रशंसा को कहते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति की यहाँ पर बात हो रही है, तो ए ऑप्शन है, ये प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। सी, रोमिला थापर ने प्रयाग प्रशस्ति को मरणोत्तर अभिलेख कहा है। या डी, प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? सी, रोमिला थापर ने इसको फ्रेंड्स मरणोत्तर अभिलेख नहीं कहा है। बाकी देखिए, चंपू शैली क्या होती है? गद्य और पद्य में जो मिश्रित रूप से लिखी जाती है उसे चंपू शैली कहते हैं। ओके, बाकी ये ए, बी और डी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस बागटाक नरेश के साथ किया था? किसके साथ किया था फ्रेंड्स? रुद्रसिंह प्रथम, रुद्रसिंह तृतीय, रुद्रसेन प्रथम या रुद्रसेन द्वितीय? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर फ्रेंड्स? रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण है? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी, कुमारगुप्त प्रथम। जो कुमारगुप्त प्रथम था फ्रेंड्स, उसने अपनी सिक्कों पर कार्तिकेय की आकृति उत्कीर्ण करवाई थी। गुप्तकालीन प्रशासन में गोलमिक था फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एक पद की बात हो रही है। तो गोलमिक कौन था? वन अधिकारी, दान विभाग प्रधान, सीमा शुल्क विभाग का प्रमुख या लिपिक? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे फ्रेंड्स? जो वन अधिकारी होता था उसको गोलमिक कहते थे गुप्तकालीन प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? ये क्वेश्चन शायद मैंने अभी करवा दिया, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ए सर्व करदान, आज्ञाकरण, प्रमाणागमन, या डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स डी सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स रिपीट हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का दीजिए जवाब। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अभी मैंने पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो कमेंट में इसका आंसर करिए। ओके, और अब क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर समाप्त। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।